आचरण करे तो फिर उससे दंड मिलता है। तो हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, वात्सल्य सिंधु है, सब कृपा से हो रहा है। पर हम गलत जब आचरण करते हैं, गलत मार्ग में चले जाते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि हमारे ऊपर कृपा नहीं। जब हमें दुख मिलता है, विपत्ति मिलती है, अपमान मिलता है, वो हमारे पाप कर्म का फल होता है, तब लगता है भगवान की कृपा नहीं है। जब अनुकूलता मिलती है, प्रणाम नमस्कार वाहवाही, तो लगता है भगवान की कृपा है। नहीं, भगवान की कृपा सब पर मोर बराबर दाया, सब पर बराबर कृपा है, बराबर दया है। पर हम लोग भगवान की कृपा से वंचित इसलिए रह जाते हैं कि उनके विरुद्ध आचरण कर देते हैं। भगवान की आज्ञा ही शास्त्र है और भगवान के मुख ही संत जन है। तो संतों की आज्ञा और शास्त्र की आज्ञा एक ही है। जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलता है वो कृपा का अनुभव नहीं कर पाता। कृपा तो सब पर भगवान की है। बिना कृष्ण कृपा के कोई कृष्ण नहीं बोल सकता, बिना राधा कृपा के कोई राधा नहीं बोल सकता। तो यदि हम राधा राधा जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, ऐसा मानना चाहिए। संदीप जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी नित्य पढ़ रहा हूँ, कुछ समय से जितनी बार भी पढ़ें लगता है और अध्ययन करो थोड़ा सा पहले से बेहतर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। निष्कर्ष समझ आया कि कर्म कर, फल का त्याग कर। महाराज जी, एक सवाल मन में आता है कि हर जीव के कर्म की गतिविधियां भी प्रभु ने पहले ही निर्धारित कर दी हैं, जैसे किसके जीवन में भक्ति भाव, दान धर्म, पुण्य कर्म, वैभव। नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच है। दो चीजें निर्धारित है, एक पाप कर्म का फल दुख और एक पुण्य कर्म का फल सुख लौकिक। बस इसे ही प्रारब्ध कहते हैं, जो निर्धारित है। अब आप दान पुण्य करते हो या आप दूसरे का छीनते हो, आप अच्छे कर्म करते हो या बुरे कर्म करते हो, आप भजन करते हो या पाप करते हो, या आपके ऊपर छूट है। वो आपकी बुद्धि जैसा निर्णय करेगी वैसा आप कर पाओगे। मलिन बुद्धि होगी, गंदे आचरण करोगे। अच्छी बुद्धि होगी तो जैसे शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो तो अच्छी बुद्धि होगी, तो अच्छे आचरण बनेंगे। गंदे लोगों का संग करो, गंदी बातें देखो तो गंदी बुद्धि होगी, गंदे कार्य बनेंगे। इसमें भगवान का विधान नहीं है, ये हमारी सोच, हमको स्वतंत्र रखा गया है। इसके लिए स्वतंत्र आप जो नया कर्म करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन परिणाम में आप नहीं। परिणाम में प्रारब्ध काम करेगा। जैसे आप बहुत प्रवीणता पूर्वक व्यापार कर रहे हो लेकिन घाटा लग गया, प्रारब्ध है आपका। कोई बहुत ज्यादा प्रवीण नहीं लेकिन मुनाफे पे ही चल रहा है, प्रारब्ध है उसका। तो सुख दुख रूपी परिणाम, ये जो हमें अपने कर्मों के भोगने हैं, ये पहले से निश्चित है। लेकिन नवीन कर्म अच्छा या बुरा, ये हमारी सोच है। हम जैसा सोचेंगे वैसा कर्म करेंगे, वैसे ही हमें उसका भोग भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? इसमें हम ऐसा नहीं कि भगवान ने कि ये आदमी पाप करेगा, ये आदमी पुण्य करेगा, ऐसा नहीं। वो आदमी पाप कर सकता है, वो आदमी पुण्य कर सकता है, उसको उसका भोग भोगना पड़ेगा। वो आदमी चाहे तो सत्संग करके भजन कर सकता है। ऐसा कोई भगवान का विधान नहीं है कि आदमी जीवन भर पाप करे, जीवन भर पुण्य करे, ऐसा नहीं है। सुनील जी, न्यूयॉर्क से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मुझे हर पल कृष्ण का स्मरण करने और हर समय राधा जी का नाम जपने की दिशा और शक्ति दी है। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या गलत कार्यों के कारण आत्मा मलिन हो जाती है? अंतःकरण, आत्मा तो कभी मलिन नहीं होती, वो तो एक रस है, वो निर्मल है, वो एक रस है जो आत्मा है। मन मलिन हो जाता है, अंतःकरण जो है वो मलिन हो जाता है। अंतःकरण मलिन हो जाने पर सब मलिन दिखाई देने लगता है। भगवान का चिंतन नहीं होगा, कथा वार्ता में रुचि नहीं रह जाएगी जब मलिन अंतःकरण होगा। तो हमें चाहिए कि हम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि किसी चीज को साफ करने में ज्यादा टाइम लगता है, गंदा करने में नहीं लगता। जैसे आपको अपना आंगन है, गंदा करो 1 मिनट में, लेकिन साफ करना है, झाड़ू पोछा लगाना तो समय लगता है। ऐसे मन को गंदा करने में देर नहीं लगती, लेकिन उसी मन को साफ करने में जब लगो तो वर्षों लग जाते हैं। साधना तपस्या भजन के द्वारा एक एक बात को सुधारने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शास्त्रों में पुरुषार्थ और भगवान की कृपा दोनों का महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति पूरे पुरुषार्थ से प्रयास करे परंतु परिस्थितियां बार बार विपरीत हो जाएं, तो सफलता ना मिलने पर इसे भगवान की विशेष योजना माने या अपने भीतर पुरुषार्थ की कमी माने? नहीं, पुरुषार्थ करने, अभी आपको बताया ना, योजना नहीं प्रारब्ध। उनसे जैसे बताया ना कि आप बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन आपको व्यापार में घाटा लग गया, तो आपने पुरुषार्थ किया लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो रही, इसमें प्रारब्ध बाधा डाल रहा है। भगवान तो कृपालु है, वो तो कृपा ही करते हैं। अगर हमारी भागवतिक पुरुषार्थ में वृत्ति है तो हमारा प्रारब्ध जो बुरा है वो हमको विक्षेप डाल रहा है। एक बार एक प्रसंग से आपको समझ में आ जाएगा। विद्यारण्य नाम के एक महान सन्यासी हुए हैं, तो वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे, तो बचपन में उनके घर में खाने पीने की भी अव्यवस्था थी। तो उन्होंने सोचा गायत्री पुरस्चरण करेंगे और गायत्री माँ से धन मांगेंगे, और जब वो धन दे देंगी तो हम अपने परिवार को सुखी करेंगे। तो एक पुरस्चरण 24 लाख मंत्र का होता है। उन्होंने एक पुरस्चरण किया
धन गायत्री जी न प्रसन्न हुई न धन मिला। 2 पुरस्चरण किए, 3 पुरस्चरण किए, 23 पुरस्चरण किए। तब तक जवान हो चुके थे, माता पिता पधार गए थे। तो 23 पुरस्चरण करने वाले गायत्री मंत्र के महापुरुष के अंदर कितना ज्ञान आ गया होगा। तो उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और सन्यासी, जे ही सन्यासी हुए ते गायत्री मां प्रकट हो गए। और उनका अब आप इंद्रासन मांगो तो भी दे देंगे। बोले आप क्या जरूरत है, जब जरूरत थी तब तो आप आए नहीं। तो बोले 24 महापाप थे आपके, 24 महापाप थे आपके, तो 23 पुरस्चरण से वो नष्ट हो गए और 24वां संन्यास लेने से नष्ट हो गया। अब जो तुम चाहो वो प्राप्त। बोले बस आप सन्यासी बन चुके, अब धन तो नहीं, अब हमें आत्मज्ञान चाहिए। तो बड़े आत्मज्ञानी महात्मा हुए। तो समझो हम लोग तो माला दो माला, वो 23 पुरस्चरण करने पर भी धन नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि 24 महापाप थे। जो ही 24 पूरा हुआ संन्यास लेते ही तो ये गायत्री मां प्रकट हो गए। तो ऐसे ही हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या, साधना, व्रत, दान, पुण्य, लेकिन हमारे इतने बड़े पाप हैं तो हमको गिराएंगे, वो हमको सफलता नहीं देंगे। लेकिन वो नष्ट हो रहे हैं, भजन आपका व्यर्थ नहीं जा रहा, वो नष्ट हो, जहां वो नष्ट हुए तो सफलता ही सफलता हाथ में लग जाएगी। अमिताभ गर्ग जी प्रयागराज से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप अपने ऐसे हंसते हंसते झेल रहे हैं। महाराज जी आपके पास आध्यात्मिक बल है, तपोबल है, भक्ति बल है। महाराज जी हम जैसे तपोबल नहीं, भगवान का आश्रय बल है, भगवान के आश्रित है, तो भगवान सब संभाल रहे हैं उन्हीं के। नहीं तो जैसे बैठे हैं तो भयानक कष्ट है, पूरे शरीर में पीड़ा है। तो बस आप प्रश्न करोगे तो आपके उत्तर में मन लग जाएगा, तो ऐसे है। नहीं तो अपने मन को भगवान में ऐसे चुप लगाएं, इसको शरीर में लगा दें तो अभी परेशान हो जाए। ये भगवान के बल से, अपने में तो बल है ही नहीं है। तो भगवान का आश्रय लिया जाए, वही बल देते हैं, महाबल है वो। कर्तुम अकर्तुम कहा नहीं गया, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। मूक हो वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जो लंगड़ा है उससे कहो पहाड़ चढ़वा दें, जो गूंगा है उससे कहो वेद बुलवा दें। ऐसे भगवान है, भगवान की सामर्थ्य ऐसी है। तो ऐसे ही है, दोनों किडनी फेल से प्रवचन करवा रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। साकेत चोपड़ा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी संसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति एक साथ संभव है? गाल फुला के हंस सकते हो, एक साथ संभव है? हंसोगे तो गाल नहीं फुला पाओगे, गाल फुलाओगे तो हंस नहीं पाओगे। एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठावब फुलवब गालू। ठाका मार के हंसना और गाल फुलाना, ये एक साथ जैसे नहीं हो सकते, ऐसे ही विषयों का स्वाद और भगवान का स्वाद, आध्यात्मिक, एक साथ नहीं हो सकता है। जो निर्विषय इंद्रियां होती हैं उनमें अध्यात्म सुख शांति का अनुभव होता है। तो धीरे धीरे निर्विषय की तरफ बढ़ता जाए तो अंदर का जब आनंद मिलेगा तो बाहर के भोगों की तरफ मन जाएगा ही नहीं। इसीलिए खूब भजन करना चाहिए, नाम जप करो खूब, नाम जप से शांति प्राप्त होती है। ईशा गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप पेशे से नर्स हैं। एक बार ऐसी स्थिति हुई कि किसी जीव का अंतिम समय था और इनके पास मौका था और आपसे सुना था कि अंतिम समय में ईश्वर का नाम उसके कानों में, बट बहुत सारे जने और ऑफिस का स्टाफ था तो ये बोल नहीं पाए। फिर उसका शरीर पूरा हो गया तो आज तक इनको पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों नहीं बोला, मैंने उनको नाम क्यों नहीं सुनाया। और इसी पश्चाताप में बार बार मन में मतलब बहुत दोषयुक्त एक दोषयुक्त तो नहीं, पर बहुत बढ़िया अवसर था जीव के कल्याण का। किसका प्रश्न है? बहुत बढ़िया अवसर था जीव के कल्याण का। धीरे से उसके कान के पास जाके राधा राधा बोल दिया, वो सुन लिया, उसका कल्याण हो जाता। पर वो उसका कल्याण नहीं होना था, इसीलिए तुम्हें माया ने रोक दिया। बहुत लोग हैं, कैसे राधा राधा कहे इसके कान में, वो माया ने रोक दिया। तो इसीलिए पश्चाताप तो मत करो, क्योंकि उसको नहीं सुनना था, इसीलिए भगवान ने सुनाने नहीं दिया। नहीं तो कल्याण तो पक्का, कोई जीव मरने जा रहा हो और उसके कान में राधा राधा कृष्ण कृष्ण सुना दो, पक्का उसका कल्याण हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा। और संसार में किसी से प्रेम करते नहीं, और श्री जी से प्रेम करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है क्योंकि नीच है। तो प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचना है नीच होने के बावजूद। नाम जप से, राधा नाम में प्रेम में है, वो सब बात बना देगा। बस नाम जप करते हो, राधा राधा राधा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है राधा नाम। राधा नाम प्रेम समुद्र है। राधा नाम सुधारसम रसे तुम जिह्वास तुम्हें विभला। ऐ जिह्वा तू विभल होकर राधा राधा अमृत का पान कर। ये ही नाम जब करना शुरू करोगे तो आपको पहले जलन महसूस होगी, ये सब काम क्रोध आदि परेशान, फिर धीरे धीरे शांति आने लगती है। प्रवीण कुमार